मेवात के नौगांवा थाना क्षेत्र के तेलियाबास गांव में मंगलवार को एक ही परिवार के दो पक्षों में चल रहे जमीनी विवाद ने भयंकर रूप ले लिया। मामूली कहासुनी से शुरू हुआ झगड़ा देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गया, जिसमें एक युवक की गोली लगने से मौत हो गई। मृतक रफीक के बड़े भाई बरकत की पत्नी संजीदा ने बताया कि उनके परिवार की 10 बीघा जमीन है। इसी में से 3.5 बीघा जमीन को लेकर परिवार के ही लोग सुफेदा और हमीदा के साथ पिछले 1 महीने से विवाद चल रहा था। दोनों पक्षों में कई बार बहस और झगड़े हो चुके थे। संजीदा ने कहा कि करीब 20 दिन पहले भी आरोपियों ने उनकी सास आसीना पर फावड़ा से हमला कर दिया था, जिससे उनका सिर फट गया था। इसकी शिकायत नौगांवा थाने में दी गई, लेकिन पुलिस ने न तो कार्रवाई की और न ही किसी तरह की समझाइश कराई। इसी लापरवाही के कारण विवाद लगातार बढ़ता गया। मेरे पीछे आप जो जगह देख रहे हैं, ये एक जंगल है, खेतीबाड़ी का स्थान है। यहाँ से मंगलवार सुबह रफीक अपने खेत से होकर गुजर रहा था। इसी दौरान आरोपी पक्ष के 50 से 60 लोग अचानक यहाँ पहुँच गए। उनमें से करीब 15 लोगों के हाथों में बंदूक और धारदार हथियार थे। जब मैं यहाँ गांव के कुछ लोगों से बात कर रहा था तो उन्होंने कैमरे पर आने से साफ मना कर दिया, लेकिन कैमरे के पीछे उन्होंने मुझे बताया कि फजरू, मकसूद, फरमान, जमशेद सहित दर्जनों लोगों ने एक साथ रफीक पर हमला कर दिया। भीड़ ने उस पर लाठी डंडों से वार किए और मकसूद पुत्र फजरू ने उस पर नज़दीक से गोली चला दी। गोली रफीक के सिर से लगी और आर पार निकल गई। रफीक को गंभीर हालत में अलवर के एक निजी अस्पताल में लाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। रफीक की मौत की खबर जैसे ही परिवार को लगी, उसके बाद पूरे गांव के अंदर मातम छा गया। हमले की सूचना मिलते ही रफीक के परिजन खेत में पहुंचे, लेकिन यहां पहले से ही भारी संख्या में मौजूद हमलावर उन पर भी टूट पड़े। उन्होंने परिजनों पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। लगातार लगभग बताए जा रहे हैं कि 15 जो राउंड थे उन्होंने फायर किए। जमीन पर गोलियों के कई खोखे भी मिले हैं। हमलावरों ने घायल पड़े लोगों को भी नहीं छोड़ा और फावड़े से पीटते रहे। परिवार और ग्रामीणों का कहना है कि अगर पुलिस 20 दिन पहले की शिकायत पर गंभीर कार्रवाई करती तो आज ये हादसा नहीं होता। लोग यह भी पूछ रहे हैं, इतने अधिक अवैध हथियार गांव में आए कैसे? आरोप है कि क्षेत्र में कई गैंग बड़े पैमानों पर अवैध हथियारों की सप्लाई कर रही है और बहुत से लोगों के पास देसी कट्टा आसानी से उपलब्ध है। ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस दावा कर रही है कि वह दबिश लगातार देती है, लेकिन इतनी संख्या के अंदर कारतूस कहां से आए? इतनी संख्या के अंदर हथियार कहां से आए? इस पूरी घटना में रफीक की मृत्यु हो गई और रफीक की मां आसीना, मामा नूर मोहम्मद और भाई महमूद गंभीर रूप से घायल हुए हैं। नूरदीन की स्थिति अधिक गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उन्हें जयपुर रेफर कर दिया। दूसरे पक्ष से भी 2 से 3 लोगों के घायल होने की सूचना अभी तक मिली है। जो नौगांवा पुलिस टटलूबाजी की सूचना पर तुरंत पहुंचती है, वही नौगांवा पुलिस गोलीबारी की घटना पर आखिर इतनी देर से क्यों आई? अब पुलिस कह रही है कि आरोपियों की तलाश की जा रही है, कई स्थानों पर दबिश की जा रही है, बहुत जल्दी सभी आरोपी पकड़े जाएंगे, पुलिस का ये दावा है। सबसे बड़ा सवाल यह है, आखिर इतनी भारी संख्या में कारतूस और हथियार कहां से आए? क्या वास्तव में मेवात में यहाँ अवैध हथियारों का इतना बड़ा नेटवर्क सक्रिय है जिसकी भनक पुलिस को भी नहीं लग रही? या जानते हुए भी नौगांवा पुलिस इतने बड़े नेटवर्क पर कोई लगाम नहीं लगा रही है? ग्रामीणों के अनुसार क्षेत्र में देसी कट्टा और हथियारों की सप्लाई कोई नई बात नहीं है, लेकिन मेवात में खुलेआम 15 राउंड फायरिंग करना इस बात का प्रमाण है कि हथियारों का यह जाल बेहद संगठित और खतरनाक हो चुका है। सवाल यह भी है, जब 20 दिन पहले शिकायत दर्ज कराई गई थी और झगड़ा बढ़ रहा था, तब पुलिस ने न कोई कार्रवाई की और न ही समझाइश की कोई कोशिश की। अगर समय रहते हस्तक्षेप किया जाता तो शायद यह भयानक घटना टाली जा सकती थी। अब पुलिस दावा कर रही है कि दबिश दी जा रही है और आरोपियों को जल्द पकड़ लिया जाएगा, लेकिन यह कार्रवाई रफीक के परिवार को उनका खोया हुआ बेटा वापस नहीं दिला सकती। यह घटना साफ बताती है कि अवैध हथियारों के जाल और कमजोर पुलिस की निगरानी ने मिलकर मेवात में कानून व्यवस्था को एक खतरनाक मोड़ पर ला खड़ा किया है।